Good morning. Welcome to our YouTube channel, Physics Baba. Today we will discuss some net PYQs of December 2025. तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। न्यूक्लियर फिजिक्स के 3 क्वेश्चंस आए थे। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो हम डिस्कस करते हैं उसको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था अपना सेमी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला पर। एक क्वेश्चन आया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी पर। एक क्वेश्चन आया था क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाई है मैंने यहाँ पर, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं डायग्रामेटिकली। आगे चलते हैं। पहली पहली प्रॉब्लम जो थी वो थी सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला पर, जो कि अपने को बताता है न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को। तो ये है क्वेश्चन ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले रीड करेंगे। सपोज द दैट द वॉल्यूम एंड द सरफेस एनर्जी टर्म आर द मोस्ट डोमिनेंट। Here given these are the most dominant in the semi-empirical formula for the binding energy of the nucleus। CS और CV क्या है, कोफिशिएंट दे रखे हैं अपने को सरफेस और वॉल्यूम टर्म के। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमें पता है कि जो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वॉल्यूम के क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी जो वॉल्यूमेट्रिक टर्म है वो प्रोपोर्शन किसके होती है, मास के। ये हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम जो है वो 4.3 पाई आर क्यूब होता है। अब आर क्यूब की जगह अपने R0 A1/3 रखेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली ए के प्रोपोर्शन आएगा। इसी तरह सरफेस एनर्जी टर्म होती है वो A⁻²/3 के प्रोपोर्शन होती है। ये अपने निकाल सकते हैं आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन करके। R0 A⁻1/3 का स्क्वायर करेंगे तो A⁻2/3 आ जाएगी। और ये CS और CV क्या है, उसके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। जो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी टर्म होती है वो बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाती है, और जो सरफेस एनर्जी टर्म होती है, जो सरफेस पर जो वो उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। दैट इज वाई हेयर इट इज द नेगेटिव साइन। अब हमें आगे भी टर्म होती है, जैसे ये कॉलम एनर्जी टर्म है, ये एसिमेट्रिक टर्म है, ये पेयरिंग एनर्जी टर्म है। बट क्वेश्चन में गिवन है कि जो अपने पास वॉल्यूम और सरफेस एनर्जी टर्म है ये डोमिनेट कर रहे हैं, तो हम इन सबको आगे के वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जो स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि जो न्यूक्लियस जो स्टेबल रहेगा तो बाइंडिंग एनर्जी मस्ट भी पॉजिटिव होनी चाहिए। द वॉल्यूमेट्रिक अट्रैक्शन मस्ट आउट कंप्लीट द सरफेस टेंशन। तो इससे हम निकालेंगे जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ से हम निकाल सकते बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूले से CVA-CS A2/3 ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसको इधर वाली साइड ले जाएंगे, ये टर्म आ जाएगी। अब CV और CS को हम अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जब इसको हम ये हमारे पास आ जाएगा CVA CS A2/3। यहाँ से क्या आ जाएगा CV/CS, यहाँ पर आ जाएगा 1/A1/3। अब इसको चेंज कर जैसे क्वेश्चन में गिवन है उस टाइप से हम अरेंज करेंगे जब तो ये हमारे पास बन जाएगा A³ और इधर वाली साइड हम सॉरी ये हमारे पास बनेगा A1/3। A1/3 और जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगी। ये ऑप्शन नंबर ए है। तो बहुत ही सिंपल था, बट बेसिकली जो कंसेप्ट पर था, जो सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट पर था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ होता है, देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको हम लिख सकते हैं ρr इज इक्वल टू ρ0 1 प्लस एक्सपोनेंशियल r-a ये अपने को प्रोफाइल दे रखी है, जहाँ पर ρ0r ए कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेट डायमेंशन में, और लिमिट दे रखी है कि a टेंडिंग टू 0 प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं। अब लिमिट दे रखी है a टेंडिंग टू 0 प्लस। अब देखो जो अपने को प्रोफाइल दे रखी है, बेसिकली रो आर इज इक्वल टू ρ0 1 प्लस एक्सपोनेंशियल r माइनस r/a।
उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह के लिए बनता है फाइनाइट ए के लिए, पर अपने को देखा कि ए टेंडिंग टू 0 प्लस है। ओके, तो उसके लिए कैसे होगा, ये तो नॉर्मल इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है, ये हम बेसिकली पढ़ते हैं न्यूक्लियर प्रोफाइल में। तो जब ए टेंडिंग टू 0 होगा, सपोज कीजिए अपने को निकालना है 2r तक के लिए चार्ज निकालना है, तो यहाँ पर 0, ये r, ये 2r है। अब देखिए जो r है, यहाँ पर क्या है, r लेस देन r है। r लेस देन जब r होगा, एक्सपोनेंशियल r माइनस r होने, जब r लेस देन r होगा और a टेंडिंग टू कर दिया अपने 0, सॉरी मैंने गलती किया, जो r है, आर लेस देन आर के लिए ये आर ग्रेटर देन आर के लिए हो गए। तो जब आर लेस देन आर होगा तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नीचे वाली हम क्या ले रहे हैं, ए टेंडिंग टू 0, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास टर्म क्या बचेगी, रो आर इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस 0, तो ये क्या बचेगा, रो नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी आर तक। और आर से 2r के लिए क्या होगा, ऊपर वाली टर्म जो है ये वाली टर्म है आर माइनस आर, ये पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे क्या है 0, तो ई की पावर इन्फिनिट है, ई की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज डेंसिटी है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो हमारे पास जो प्रोफाइल आ जाएगी कुछ इस तरह की आ जाएगी, रो नॉट आर लेस देन आर के लिए, और 0 आ जाएगी आर ग्रेटर देन आर के लिए, राइट। तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं टोटल चार्ज। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 0 to 2r रो इंटू वॉल्यूम क्या ले लेंगे हमने, 4 पाई r स्क्वायर दिया। अब इसको हम दो लिमिट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोफाइल गिवन है 0 से r और r से 2r में गिवन है, राइट। तो यहाँ से हम इसको तोड़ देंगे लिमिट को, 0 से r और 0 से 2r। अब 0 से 2r के लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, 0 है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर रो क्या है, रो नोट है, रो नोट 4 पाई r स्क्वायर dr। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो नोट 4/3 πr क्यूब, और यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, ये किसके इक्वल हो गया, एन ई के इक्वल है। और अपने को सिर्फ क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, तो ई को हम नीचे ले जाएंगे, तो ये अपना ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर गलती क्या होती है अपने से, कि अपने जो जब चार्ज निकालते हैं ना, जब चार्ज निकालते हैं अपने डायरेक्टली कर देते हैं कि रो इंटू वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपने, जैसे अपने रो नोट दे रखा है और वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr, अपने डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 2r, या फिर कुछ बच्चे कर डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं 0 से 2r, वो रॉन्ग हो जाएगा। अपने को 0 से r और 0 से, क्योंकि अपने पास यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की प्रोफाइल क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, 0 से r के लिए कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस सेक्शन एरिया पर कुछ अपने पास रिएक्शंस दी हुई है। तो ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन का सिग्मा 1 है, और सेकंड ये रिएक्शन है इसके लिए सिग्मा 2 है। और ये अपने को दे रखे हैं डेल्टा प्लस और डेल्टा 0 आर द पार्ट ऑफ द बेरियम डीकपल्ड, ये अपने को पता है पार्टिकल फिजिक्स से। तो अपने को बताना है कि कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, वन ऑफ द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 वेनिशेस आइडेंटिकली, सिग्मा 1 ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से, सिग्मा 1 लेस देन है सिग्मा 2 से, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली कंसेप्ट है इसके अंदर सीजी इक्वेशंस का, सीजी कोएफिशिएंट्स का। बट जो पार्टिकल फिजिक्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी, जो पार्टिकल फिजिक्स है जो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सीजी कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं आई और आई थ्री से। क्योंकि हमें पता है कि ये आई और आई थ्री ये अपने को किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस जो अपने निकालते हैं उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, कौन सी रिएक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और जो भी है स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ये अपना रूल है बेसिकली, जो कंसेप्ट है, जो आइसोस्पिन एंड जो आइसोस्पिन एंड थर्ड आइसोस्पिन कंपोनेंट जो आई थ्री होता है,
इसको हम डिटरमाइन करेंगे। ये कंजर्व होते हैं किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के अंदर। इज ओवरलैपिंग ऑफ द आइसोस्पिन rate of the two distinct reactions are symmetric, their transition probability total concentration will be approximately equal। अगर I और I3, अब हम I और I3 निकालेंगे, इसका मतलब मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले I और I3 देखिए आप प्रोसेस में। अब I और I3 क्या होगा, देखिए पहले इस रिएक्शन के लिए प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए I क्या होता है, हाफ होता है। न्यूट्रॉन के लिए I कितना है, हाफ होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा। सेकेंड इसके लिए डेल्टा प्लस के लिए आई क्या होता है, 3/2, इसके लिए क्या होता है 1/2। इसको जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 और 1 ये अपना स्टेट कंजर्व है, आई कंजर्व है। I3 निकालेंगे इसी तरह, प्रोटॉन के लिए प्लस हाफ होता है, न्यूट्रॉन के माइनस हाफ, 0 हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा प्लस के लिए जो होता है वो प्लस हाफ होता है, उसके लिए माइनस हाफ होता है। तो I3 भी कंजर्व है। सिमिलरली इसके अंदर यहाँ पर इसका आई निकालेंगे, तो यहाँ पर आई क्या होता है, हाफ होता है। इसके लिए न्यूट्रॉन के लिए हाफ होता है, वो सेम आ जाएगा कि 1 और 0 है। सेम जिस जिस तरह इस पिछली रिएक्शन 1 में था, उसी तरह सेकंड रिएक्शन में होगा। सिमिलरली इसके लिए डेल्टा 0 के लिए 3/2 होता है और 1/2 होता है। तो यहाँ से वही 2 1 आ गया। सेम जिस तरह इस रिएक्शन में चेंज हो रहा है आई, इसी तरह इस रिएक्शन में चेंज हो रहा है। सिमिलरली I3 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके लिए प्लस हाफ होता है, न्यूटन के लिए माइनस हाफ होता है, तो 0 हो जाएगा। सॉरी, और डेल 0 के लिए माइनस हाफ होता है, प्रोटॉन के लिए प्लस हाफ होता है, 0 हो जाएगा। तो जो आई और I3 जो चेंज हो रहे हैं दोनों प्रोसेस में, वो सेम मैनर में हो रहे हैं। सेम मैनर में हो रहे हैं, सेम मैनर में हो रहे हैं। तो जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो, वो भी सेम मैनर में ही चेंज होगा। ये कंसेप्ट है इसका। जो परफेक्टली सिमेट्रिक इज इन द एक्सेसिबल 1 0 स्पिन चैनल डिक्टेट्स सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। मतलब जो सिमेट्रिक है आई और I3 में, दोनों रिएक्शंस के अंदर सिमेट्रिक है। उस सिमेट्री के कारण जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सिमिलर मैनर में चेंज होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये कंसेप्चुअल ये सभी बच्चों से अटेम्प्ट भी शायद ना हो पाया होगा, पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट भी हो सकता है। पहला जो सेमी इंपिरिकल फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड, चार्ज डेंसिटी प्रोफाइल पर जो क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बेसिक पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन था ये न्यू क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन नए आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। ये न्यू कंसेप्ट पर था, जो मल्टी कंसेप्ट अप्रोच होते हैं उस पर बेस्ड था, जिसमें हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं किससे, आई और I3 से। ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे, अब दिखेंगे आपको। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे रिएक्शन कंजर्व होती है, स्ट्रॉन्ग, वीक और EM, इन सब पर बेस्ड था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट भी अभी जल्दी आएगा, कुछ और PYQs अलग सब्जेक्ट के। तो फिजिक्स बाय बाबा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।